राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, साथियों, आज हम आपको ग्रह नक्षत्र की दुनिया में स्वागत करता हूं। मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए क्या आपकी भी इस प्रकार योग है आपकी जन्म कुंडली में, जिसका बहुत बड़ा अर्थलाभ योग बनता है इस योग से ही। इसलिए इसको जानेंगे। जानने से पहले छोटी सी निवेदन है आप सभी सनातनियों से, सभी दर्शक बंधुओं से, प्रेमियों से, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और थोड़ा सा विचार करेंगे। और एक जानकारी दे दूं कि हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, रुद्राभिषेक, ग्रह शांति आदि, ग्रह जाप, चंडी पाठ आदि कर्म भी कराते हैं। व्यापार वाणिज्य में जो रुकावटें, परेशानी हो उसका निराकरण आदि भी करते हैं। तो आज हम एक जानेंगे दिव्य योग, सुनफा योग। सुनफा योग का फल, सुनफा के ऊपर क्या क्या बनता है, और यह अपनी जन्म राशि, जन्म कुंडली के अनुसार ही यह योग को विशेष माना जाता है। तो प्रिय मित्रों, साथियों, अगर आपकी भी ऐसे योग है परंतु वह संपूर्ण फल देने में असमर्थ है, तो उसको क्या करना चाहिए ना, उसका उपासना, उसका जप आदि करा के हम एक्टिव करा सकते हैं और अच्छे एक धनाढ्य, धनवान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं सुनफा योग क्या है। यह जन्म कुंडली का कालपुरुष कुंडली है। आपको समझाने के लिए और आपके समक्ष विचार को रखने के लिए यह योग हमने इस प्रकार बनाया है। यह योग जन्म कुंडली में आपके जन्म लेते समय जब परमात्मा ने इस धरातल पर भेजा, तो इस योग से आपको धन प्राप्ति का योग भी बनता है और सुख समृद्धि, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व प्रसिद्ध के लिए यह योग बनता है। तो यह विशेष करके चंद्रमा की आगे का ग्रहों के कारण बनता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हम सूर्य को छोड़ देंगे दूसरे भाव में, या यूँ समझे आप, सूर्य से चंद्रमा से आगे सूर्य नहीं होना चाहिए। 9 ग्रहों में सूर्य और राहु केतु को छोड़ के ये 3 ग्रहों को छोड़ देना है। बाकी 9 में से 6 ग्रह जो भी हो, जैसे चंद्रमा तो है ही है, और चंद्रमा को छोड़ने के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि ये योग बने। यहाँ पर कहाँ पर न चंद्रमा से आगे अगर बनता है किसी भी भाव में, तो उसको सुनफा योग बोलते हैं। तो जैसे लग्न में चंद्रमा हो, चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, जैसे अष्टमी के बाद का, और इधर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक विशेष करके इसका फलप्रद दिखता है। जिसका कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठा हो और दूसरे भाव में कोई शुक्र हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, बुध हो, शनि हो, इन ग्रहों का यहाँ विराजमान हो, ठीक उनके सामने दूसरे भाव में, मतलब जहाँ चंद्रमा बैठेगा वो चंद्र कुंडली हो जाएगी। ये कालपुरुष का कुंडली है, परंतु चंद्र कुंडली के अनुसार उसके ठीक दूसरे भाव, जैसे यहाँ पर भी चंद्रमा बैठा है और यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाए, तो इसको भी कहते हैं, क्योंकि चंद्र कुंडली से द्वितीय, और चंद्र क्या है? अमृत स्वरूप है। सभी इस संसार की जो सृष्टि की, परमात्मा का सृजन में सबको अमृत प्रदान करिए, और अमृत अर्थात सुख, समृद्धि, आरोग्य, विचार, वाणी आदि, ये सब के कारण ही मनुष्य इस सृष्टि में अच्छाई और बुराई का प्रसिद्धि होता है, और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस प्रकार योग को जान पाता है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षुषो, तो चंद्रमा मन है। अब चंद्रमा
जैसे शुक्ल पक्ष में है तो आपकी मन एकाग्रता, आपकी चंद्र कुंडली मजबूत, आपकी विचारधाराएं और आपकी जो लक्ष्य है वो बड़ा उत्तम और उत्तम श्रेणी के विचारधाराओं को प्रकट करने वाला, उत्तम निर्णय लेने वाला, उत्तम संगत को परिदर्शित कराता है, जिसके कारण मनुष्य कैसे भी घर में जन्म ले, चाहे निर्धन घर में भी जन्म ले, अगर चंद्र बल है, जैसे हम यात्रा में भी देखते हैं चंद्र बल देख के, सन्मुख चंद्रमा देख के जाते हैं, तो उस यात्रा में सुखप्रद, धन प्रदायक, सम्मान प्रदायक आदि बनता है। इसी प्रकार ये सुनुफा योग बनता है। तो अगर ठीक यहाँ पर जैसे चंद्रमा है, चंद्र का मालिक, ये चंद्र जहाँ पर विराजमान है, जैसे मेष राशि है, मेष राशि का मालिक मंगल हो तो ये थोड़ा हाई लेवल का बनेगा। जैसे अन्य भावों से भी देखे, मान के चले दशम में चंद्रमा बैठा है और ठीक उसकी आगे शनि बैठा हो, तो ये शनि का मित्र राशि है, स्वराशि है, तो वहाँ विशेष करके इसको आय का साधन, एक से अधिक मार्ग, उसकी धन का आगमन प्रशस्त होगा। और जैसे चंद्रमा यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाए तो उस व्यक्ति की भाग्य तीव्र मजबूत होगा और उसकी धर्म रुचि, धार्मिक प्रवृत्ति का, धर्म कर्म में मन लगने वाला धर्मज्ञ व्यक्ति, ज्ञानी है, क्योंकि चंद्रमा भी बैठ गया और साथ में पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और लग्न पे ये जो तीन भाव है अमृतमय दृष्टि से देखना, तो एक ये दिव्य गुण बन जाता है। तो बृहस्पति की अगर मान के चलिए यहाँ पर चंद्रमा है और बुध यहाँ पर बैठ गया, या सॉरी यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ बुध बैठ गया, तो ये स्वराशि है। तो अगर उनके चंद्रमा से आगे का जो ग्रह होगा वो अगर स्वराशिस्त हो तो यह फल प्रदायक 100% होता है, 100% दिखता है और अपने दिमाग में अपने को समझ में आता है। हाँ, एक है जैसे एक व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा है, उसको 150 मिल जाए तो वो बहुत बड़ा मानेगा, 500 मिल जाए तो वो बहुत बड़ा मानेगा। परंतु जहाँ डेली आए गए में 1500 मिलता है या कर्म करने पर 1500 मिलता है, परंतु कुछ लोगों को वो भी नहीं मिलता है, और जहाँ कुछ नहीं मिलता है अगर वहाँ 100 रुपया भी मिल जाता है तो उसके लिए वो बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का शुक्ल पक्ष में हो और चंद्रमा से उसकी आगे का ग्रह स्वराशिस्थ, जैसे यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा से ठीक बुध अपने स्वराशि में उच्च का है, उच्च का हो गया और स्वराशि भी हो गए, तो ये व्यक्ति शत्रु को नाश करते हुए, शत्रु को पराजय करते हुए, या इनके सामने जो भी कंपटीशन आएगा उस कंपटीशन को दबाते हुए, उस कंपटीशन को कुचलते हुए बुद्धिमान, बुद्धिपूर्वक, विचारपूर्वक, और ये आगे बढ़ेगा। जहाँ आप अपने शत्रु को पराजय कर दिए, अपने शत्रु को जहाँ दबा दिए, तो विजय तो आपकी है। तो अब विजय आपकी है तो फिर आपको अति मात्रा में, अधिक मात्रा में धन का आगमन, सुख का आगमन और अजात शत्रवः, शत्रु रहित हो गए। आपके सामने कोई बोलने के लिए हिचकिचाएगा, आपके सामने आकर डटने के लिए कोई हिचकिचाएगा, मतलब इस प्रकार योग बन जाता है। तो इसको कहते हैं सुनुफा योग। परंतु ये हर भाव के अनुसार, अब यह धन भाव विशेष करके माना गया, परंतु ये मूल त्रिकोण से धन भाव बना, अर्थात जन्म कुंडली के अनुसार प्लस चंद्र कुंडली के अनुसार, अर्थात ये जन्म कुंडली भी है और ये चंद्र कुंडली भी बन गया और मेष लग्न का बन गया, और यहाँ मंगल है तो यहाँ अधिक मात्रा में, जैसे आज ये कहिए कि जैसे अंबानी आदि, अडानी आदि का बड़ा बड़ा योग, या एक व्यक्ति गरीब घर में जहाँ आटा की नसीब ना हो, वो आज कोई कलेक्टर बन गया हो, सब कलेक्टर बन गया हो, तहसीलदार बन गया हो,
या कोई मेयर बन गया हो, या कोई अच्छा एमएलए एमपी बन गया हो, या ऐसा कोई बड़ा पदस्थ अधिकारी बन जाए, तो उसको आसान से चंद्रमा अपनी जो, क्योंकि ये इसलिए सुनफा योग बनता है कि इनकी जो गति है चंद्रमा की, इनको धक्का देता है, इनको बल देता है आगे वाले ग्रह। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो बहुत बढ़िया फल देता है। और यहाँ जैसे शुक्र है, अब यहाँ शुक्र भी बढ़िया फल देगा, क्यों ना, ये द्वितीय भाव का ही स्वामी है, तो इसलिए वहाँ बहुत बढ़िया फल देगा। और यहाँ मंगल भी बढ़िया फल देगा, लेकिन बाकी जो ग्रह बनेंगे उसमें डाउन से जाएगा। एक इन नियमों को भी ध्यान रखना होगा, परंतु ये मान के चलिए कि अन्य भावों में बना, जैसे यहाँ आप चंद्रमा बैठे हैं और यहाँ पर आप ये ले लीजिए कि बुध को ले लीजिए, बुध के ले लेंगे चंद्रमा से बुध, तो अब प्रथम बात है कि राशि परिवर्तन हो गया, और राशि परिवर्तन होने के कारण एक दूसरे के राशि में बैठे तो बहुत बढ़िया फल प्रदायक होगा। परंतु वही चीज़ चंद्रमा वहाँ पर बैठ जाए जैसे तुला राशि में, और यहाँ पर बुध बैठ जाए तो अष्टम भाव में, तो ये क्या शत्रु राशि के दोनों हो गए। तो उस फल में केंद्र में होने के बाद भी वहाँ फल में डाउन आएगा, मतलब कुछ कमी आएगी। उस फल को जो सुनफा योग का परिपूर्ण 100% देना चाहिए उसमें वो नहीं दे पाएगा, और उसमें कुछ कमी आना निश्चित है। साथ में चंद्रमा का जो जन्म से ताल्लुक़ रखता है, चंद्र कुंडली को हम अगर देखें, कुछ लोग चंद्र कुंडली से कहते हैं, परंतु अपने अपने विचार और अपने अपने अध्ययन, अपनी अपनी साधना के प्रभाव, क्योंकि ज्योतिष कोई पढ़ के बोल दे ये नहीं, ज्योतिष ये है कि आप कहे और वो फलित हो। ज्योतिष वो है आप कह दिए अगले वालों को लगे, हाँ ये योग के बारे में बताया था, ये दशा के बारे में बताया था, ये परिस्थिति ये समय को बताया था, तो ये हो। तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, अष्टमी के बाद से लेकर तृतीया चतुर्थी तक का हो, या विशेष करके पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले या पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद का या पूर्णिमा का हो, तो वह 100% रिजल्ट देते हैं यह योग। और उसको धन, वैभव, यश, कीर्ति, लग्जरी लाइफ, अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे, इन सब का भी इस प्रकार योग में व्यक्ति को प्राप्त होता है। और यह आपकी कुंडली में है तो आप देखना चाहिए और इसको जानना चाहिए। परंतु कई बार ये योग होने पर भी इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, दोनों ग्रहों पर, जैसे यहाँ पर चंद्रमा बैठ गए और यहाँ पर शनि बैठ गए तो सप्तम दृष्टि से वहाँ पाप पीड़ित हो गए, और यहाँ पर मंगल बैठ गए परंतु यहाँ पर राहु बैठ जाए तो भी इस स्थिति में उस सुनफा योग में कमी भी आएगा। और इसको एक्टिवेट करने के लिए मंगल को, चंद्रमा को, जैसे यहाँ चंद्र है, चंद्रमा को और मंगल को, क्योंकि राहु मंगल को देख कर अंगारकार दोष का निर्माण किया, शनि जो है विष योग का निर्माण किया, तो इस स्थिति में वह सुनफा योग बहुत फलित नहीं होता है। और उस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर चंद्रमा और मंगल को अति बलि करना पड़ेगा, इनका उपासना, उनकी जो जाप है आदि कराने पर वह व्यक्ति कैसा भी भयंकर परिस्थिति हो, उस भयंकर परिस्थिति से निकलने का एक ही मात्र मार्ग है। इसलिए मित्रों, साथियों, अगर आपकी भी कुंडली में इस प्रकार है तो आप सब जल्दी इसका योग को जानना चाहिए और कराना चाहिए। इसके साथ आज इतना ही, आगे पुनः फिर वीडियो में मिलेंगे, और जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। जय जय श्री राधे श्याम, और सब मंगलमय, सब कुशलमय हो। भगवान राधा रानी और बांके बिहारी लाल के चरणों में आप सबकी अर्जी लगाते हुए सब आनंद रहे। जय जय श्री राधे श्याम।